दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनका काफी बड़ा साम्राज्य था। राजा जी के 3 बेटे थे और अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से लौटे थे। राजा साहब जानते थे इन तीनों को ही युद्ध, कौशल और राजनीति का अच्छा ज्ञान हो गया है। पर राजा चाहते थे उन तीनों राजकुमारों को जीवन की व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। उन्होंने इसके लिए तीनों राजकुमारों को बुलाकर कहा, तुम तीनों के लिए एक काम है। तीनों ने कहा, पिताजी आप आज्ञा दें, हम वो काम जरूर करेंगे। अब राजा ने कहा, तुम तीनों को अपने राज्य से बाहर जाकर नाशपाती का पेड़ ढूंढना है, पर तुम तीनों एक साथ नहीं जाओगे। तीनों को 4-4 महीने के अंतराल से जाना होगा। सबसे पहले बड़े बेटे का दिन तय हुआ। वो गया और राज्य के बाहर काफी दूर जाने के बाद उसको एक पेड़ मिला। उस पेड़ में बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे और वो एकदम सूखा सा पेड़ था। उसने आसपास जाते हुए लोगों से पूछा तो पता चला कि वही नाशपाती का पेड़ है। इसके बाद दूसरे राजकुमार का नंबर था। 4 महीने बाद दूसरा राजकुमार नाशपाती के पेड़ की तलाश में निकला। अपने राज्य से काफी दूर जाने के बाद उसको एक पेड़ मिला जिसमें कोई फल नहीं थे। एक सामान्य सा पेड़ दिखा। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला वो नाशपाती का पेड़ है। वो देखकर वो राजकुमार अपने राज्य वापस लौट गया। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। 4 महीने बाद तीसरा राजकुमार निकला और अपने राज्य से बाहर निकलकर नाशपाती के पेड़ तक पहुंचा। उसने देखा एक पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे और वो देखकर वो वापस लौट आया। अब राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा, नाशपाती का पेड़ कैसा दिखता है? राजकुमार ने कहा, पिताजी वो तो पेड़ जैसा दिखता ही नहीं। मैंने तो आसपास के लोगों से पूछा, तब पता चला कि वो पेड़ है, उसमें तो पत्ते ही नहीं होते, लकड़ी का एक झाड़ जैसा दिखाई देता है। अब राजा जी ने दूसरे बेटे से पूछा, नाशपाती का पेड़ कैसा दिखता है? उस राजकुमार ने कहा, पिताजी थोड़े बहुत पत्ते होते हैं उसमें, सामान्य सा पेड़ होता है और कोई खास बात नहीं। मैंने भी वहाँ गुजरने वाले लोगों से पूछा, तब पता चला कि ये नाशपाती का पेड़ है, फल भी नहीं थे उसमें। अब राजा ने तीसरे राजकुमार से पूछा, तुमने क्या देखा? तो सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, मैंने देखा वो नाशपाती का पेड़ फलों से लदा हुआ था। अब तीनों राजकुमार आपस में बहस करने लगे कि कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। और सब लोग वहां सोचने लगे कि राजा साहब को भी क्या सूझा, तीनों राजकुमारों में लड़ाई करवा दी। तीनों ही बहस कर रहे थे और अपने आप को सच साबित करने में लगे हुए थे। तभी राजा जी बोले, तुम तीनों ही सच कह रहे हो। मैं तुमको यहाँ 3 सीख बताना चाहता था। पहली बात, तुम तीनों ने ही
लड़ने और बहस करने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम तीनों एक समय पर उस पेड़ को देखने नहीं गए थे। तीनों ने ही अलग अलग समय पर उस पेड़ को देखा। बड़े राजकुमार ने जब उस पेड़ को देखा तब पतझड़ चल रहा था। तब उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके थे, इसीलिए उसे वहां सिर्फ लकड़ी का ठूंठ दिखाई दिया, सिर्फ लकड़ियां दिखी। उसके 4 महीने बाद जब मंझले राजकुमार ने पेड़ को देखा तो उसमें पत्ते आ चुके थे। और फिर उसके 4 महीने बाद जब छोटे राजकुमार ने देखा तब उसमें फल आ रहे थे। तो यहाँ तुम तीनों को ये समझना चाहिए कि कभी भी बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। किसी भी स्थिति या व्यक्ति की वास्तविकता को जानो, समझो, तभी भरोसा करो। दूसरी बात ये कि हमेशा खुद को सही साबित करने की होड़ मत करो। दूसरे की भी बात सुनो और उसको समझने की भी कोशिश करो। अगर कोई कुछ और बात कह रहा है तो उसका भी पक्ष पूरी तरह सुनो और समझो। तीसरी बात ये कि समय सदा एक समान नहीं रहता। वही पेड़ जो एक समय सूख कर लकड़ी का ठूंठ बन गया था, समय आने पर फलों से भर जाता है। ठीक इसी तरह जरूरी नहीं जो आज तुम्हें बेकार या व्यर्थ दिख रहा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। समय बदलता रहता है और इसी तरह परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में, किसी की भी बाहरी वेशभूषा को देखकर तुरंत कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है। ऐसा कई बार होता है जब हम लोग अपने ईगो में या अपनी ही धुन में दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते ही नहीं और बिना उसे सुने समझे खुद को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं, जो कि हमेशा ही मनमुटाव या झगड़े की वजह बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनी बात के साथ साथ सामने वाले का पक्ष भी जरूर सुनना चाहिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा किसी को भी देखकर जजमेंटल हो जाना भी गलत है। ये गलती भी हम अक्सर कर लिया करते हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।